स्टूडेंट इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम पहले जो है वो रिवर्सल देख रहे थे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। और हमने रिकर्जन के थ्रू देखा था कि रिकर्जन इसमें यूज़ होती है। और इसमें अभी हम देखेंगे कि रिकर्सिव कॉल क्या है। रिकर्सिव कॉल, रिकॉल दैट स्टैक इज यूज ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितनी भी फंक्शन कॉल्स होती हैं उसके लिए हमारा स्टैक जो है वो यूज़ होता है। तो कॉलर फंक्शन प्लेसेस द आर्गुमेंट ऑन द स्टैक एंड पासिस कंट्रोल टू द कॉल्ड फंक्शन। उसमें कहते हैं जो भी फंक्शन कॉलर फंक्शन होता है, जिसने जिस फंक्शन को, जो फंक्शन कॉल कर रहा होता है, उस जितने भी आर्गुमेंट्स उसके होते हैं वो सारे के सारे स्टैक पे चले जाते हैं, ठीक है। और कंट्रोल जो है वो उस फंक्शन को चला जाता है जो कि कॉल हुआ होता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स जो है उनको भी, जितने भी उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं उसको भी स्टैक के ऊपर स्टोरेज मिल जाती है, ठीक है। कॉलिंग अ फंक्शन इटसेल्फ मेक्स नो डिफरेंस एज फार एज द कॉल स्टैक इज कंसर्न्ड। अगर आप एक फंक्शन अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है, जैसे रिकर्जन में होता है, तो उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें भी आपका कॉल स्टैक जो है वो कंसर्न होता है। वो कॉल स्टैक पे ही सारी रिकर्सिव कॉल्स जो हैं वो उनको मेमोरी मिल रही होती है, ठीक है। वो सारे के सारे स्टैक पे ही पड़े होते हैं, ठीक है। स्टैक मेमोरी वो यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टैक लेआउट ड्यूरिंग अ कॉल, हियर इज अ स्टैक लेआउट व्हेन फंक्शन एफ कॉल्स फंक्शन एफ रिकर्सिवली। अब यहाँ पे रिकर्जन का स्टैक डिस्प्ले दिया हुआ है, स्टैक लेआउट दिया हुआ है कि अगर एक फंक्शन एफ है वो अपने ही फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है तो क्या है, ठीक है। एक पहले एक फंक्शन एफ है जिसके सारे के सारे पैरामीटर्स, उसके जिस फंक्शन के जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं या उस कोई वैल्यूज उसको मिल रही हैं, ठीक है, उसने कोई वैल्यूज रिटर्न करनी है, वो सारी की सारी स्टैक पे पड़ी हुई हैं। अब उस फंक्शन ने किसी और फंक्शन, अपने ही फंक्शन एफ को रिकर्सिवली फंक्शन के अंदर से दोबारा फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन के जो पैरामीटर्स होंगे उनको दोबारा से जो है वो स्टैक के ऊपर स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टैक यहाँ पे तो लग रहा है कि नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये ऊपर की तरफ, ये मतलब ये जो पैरामीटर दोबारा फंक्शन कॉल हुआ है ये वो स्टैक के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये तो सिर्फ फंक्शन कॉल हुआ है तो उसके पैरामीटर्स जो है वो स्टैक में आ गया, उनको स्टैक मिल गया, ठीक है। फिर फंक्शन के जो भी लोकल वेरिएबल्स होंगे, जो फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा दोबारा से, तो उसके जो भी लोकल वेरिएबल्स होंगे, जो वैल्यूज उसने रिटर्न करनी है वो सारी की सारी स्टैक पे आ जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारा कॉलर फंक्शन है जिसने कॉल किया हुआ है और ये कॉल्ड फंक्शन है, ठीक है। दोनों हमारे पास स्टैक में पड़े हुए हैं। अब इस फंक्शन एफ ने अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। अब अगर ये तीसरी बार भी कॉल करेगा तो एक और स्टैक क्रिएट हो जाएगा। स्टैक जो है वो हमारा ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली ये पॉइंटर ऊपर है क्योंकि स्टैक में हमारे पास टॉप पे जो रिसेंटली कॉल होता है वो टॉप पे आ जाता है, ठीक है। तो अब अगर हमारा फंक्शन, इस फंक्शन ने जब ये रिकर्जन, ये हमारे पास ऊपर मेन फंक्शन था जो हमारा एफ फंक्शन था, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर दोबारा ये एफ फंक्शन लिखा हुआ था। इस फंक्शन ने दोबारा अपने फंक्शन को कॉल किया, इसकी एग्जीक्यूशन चल रही थी। जैसे इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, ठीक है, तो क्या हो गया कि आपका जो फंक्शन है दोबारा से उसकी स्टैक मेमोरी खत्म हुई, ठीक है। वो फंक्शन वहां से पॉप हुआ, वैल्यूज की पॉप हो गई, तो आपका जो है वो स्टैक पॉइंटर दोबारा उसी फंक्शन के ऊपर चला गया। जैसे जैसे रिकर्सिवली आपका फंक्शन जो है वो कॉल होता रहता है, उसको स्टैक मेमोरी एलोकेट होती रहती है। तो इस डायग्राम को दिखाने का सिर्फ ये मकसद था। जितनी भी आपकी रिकर्सिव कॉल्स होती हैं वो सारी सारी स्टैक के ऊपर प्लेस होती हैं, ठीक है। अब हमने पहले बात की थी कि हम रिकर्सिवली अपने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और इन पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। अब हमने डायग्रामेटिकली दिखा दिया है कि स्टेटमेंट्स किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। अगर हम प्री ऑर्डर की बात करें तो हमने कहा था कि हमारा जो नोड है वो पहले प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लेफ्ट है वो प्रिंट होगा और फिर राइट प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारा प्री ऑर्डर कॉल हुआ है, ठीक है, मेन से हमारा प्री ऑर्डर कॉल हुआ, रूट में वैल्यू 14 पास हुई है फंक्शन को, ठीक है। चेक करेगा कि नल तो नहीं है, नल नहीं है तो सी आउट में आएगा, ठीक है। और ये प्री ऑर्डर 14 कॉल होने के बाद जो फंक्शन में कॉल हुआ, मेन से कॉल हुआ प्री ऑर्डर 14, ठीक है, रूट में 14 गया, तो ये क्या हो गया, पहली स्टेटमेंट सी आउट की, तो इसलिए उसने सी आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सी आउट के बाद वो नीचे आया तो दोबारा प्री ऑर्डर है, तो दोबारा प्री ऑर्डर कौन सा था, नोड के बाद लेफ्ट वाला आना था, ठीक है। अगर आप कोड याद हो तो प्री ऑर्डर ट्री नोड गेट लेफ्ट उसने करना था। प्री ऑर्डर दोबारा कॉल हुआ, ठीक है, मेन से दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, सॉरी, ये प्री ऑर्डर दोबारा कॉल हुआ। प्री ऑर्डर में अब आपकी जो लेफ्ट की वैल्यू है वो 4 गई है, ठीक है। वो कंपेयर होगी, वो नल तो नहीं है, नल नहीं है। सी आउट की स्टेटमेंट आई, दोबारा ये रूट नोड है, ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। उसके बाद दोबारा प्री ऑर्डर गेट लेफ्ट, क्योंकि सी आउट की दोबारा स्टेटमेंट के बाद लेफ्ट है तो दोबारा लेफ्ट कॉल हो गया। अब लेफ्ट पे 3 है तो 3 भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा रूट नोड हो गया, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्री ऑर्डर कॉल हुआ, फिर सेकंड पे सी आउट हुआ है। अब यहाँ पे देखें दूसरी बार आपका प्री ऑर्डर कॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फोर्थ टाइम आपका प्री ऑर्डर कॉल हो रहा है। ये आपके पास जो डॉट्स हैं ये आपके लेवल बताते जा रहे हैं कि आपके कितने टाइम के बाद आपका प्री ऑर्डर कॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि उसके बाद 3 है तो 3 के राइट 3 जब सी आउट हो गया तो 3 का लेफ्ट कॉल हुआ तो वो भी नल था, तो प्री ऑर्डर नल, ठीक है। राइट देखा तो वो भी नल था, ठीक है, दोनों नल हो गए। तो फिर जो है वो आपके पास मेन पे वैल्यू गई। अब फिर जो है वो आपके पास वापस जब रिटर्न हुआ फंक्शन तो रिटर्न होके इस रूट के वापस प्रीवियस जो उसकी वैल्यू थी उसके पास जाएगा, ठीक है। इस रूट के पास गया, इस रूट का राइट वाला कॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्री ऑर्डर 9 आ गया, रूट है तो उसको प्रिंट कर देंगे। इसी तरफ 7 आ जाएगा, फिर रूट है 7 प्रिंट हो जाएगा, 5 है फिर 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 का राइट और लेफ्ट चेक करेगा, फिर प्री ऑर्डर कॉल होगा तो 2 नल आ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास 4 नल यहाँ पे कैसे हैं इनको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 7 है तो 7 का उसने लेफ्ट चेक किया वो भी नल, राइट चेक किया वो भी नल है, तो प्री ऑर्डर नल हो गया। फिर ट्रैक बैक किया तो 9 हो गया, 9 का भी राइट जो है हमारे पास नल है। तो करता करता ये हमारे पास 4 पे आया और फिर 14 पे चला गया, ठीक है। अब 14 का राइट वाला जो पार्ट है वो रिवर्स होगा, ठीक है। अब फिर राइट वाला है तो इसमें 15 है, 15 रूट है, इसको प्रिंट कर दिया। फिर इसका लेफ्ट कॉल हुआ, लेफ्ट में नल आ गया। फिर 18 कॉल हुआ, 18 राइट है इसका तो 18 प्रिंट हो गया, रूट नोड है। इसी तरह प्री ऑर्डर 16 है, उसका लेफ्ट कॉल हुआ तो ये हमारे पास 16 प्रिंट हो गया। फिर इसके लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट जो है 16 का भी नल है इसलिए प्री ऑर्डर नल कॉल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्री ऑर्डर 17 राइट कॉल हुआ तो प्री ऑर्डर 17 आ गया। ट्रैक बैक किया इसने तो हमारे पास 18 के पास सॉरी 17 का, फिर उसने लेफ्ट और राइट दोनों चेक किए, लेफ्ट और राइट दोनों नल थे, ठीक है। तो ट्रैक बैक करते करते ये 18 नोड पे आ जाएगा। 18 का लेफ्ट तो कंप्लीट हो गया, अब राइट को चेक करेगा। राइट जो है वो 20 है तो अब 20 प्रिंट कर देंगे क्योंकि ये रूट नोड है इसका। फिर लेफ्ट और राइट चेक किया तो दोनों नल। तो इस तरह से आपका जो कंप्लीट ट्री है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह सेम जो है ये हमारे पास इन ऑर्डर है जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, मैंने पहले से लेक्चर में डिटेल से बता दिया हुआ है। इन ऑर्डर है तो पहले आपके पास क्या है कि जो आपके रूट्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगे, आपके सिर्फ लेफ्ट और राइट जो है वो ट्रेवर्स होने के। इन ऑर्डर है तो आपका क्या होगा, पहले लेफ्ट होगा फिर नोड और फिर राइट। तो लेफ्ट जो है वो पहले प्रिंट होगा, लेफ्ट जो है उसको आपने पहले देखना है, फिर नोड प्रिंट होगा और फिर राइट, ठीक है। तो नोड है 14, इन ऑर्डर 14, इन ऑर्डर 4, इन ऑर्डर 3, ठीक है। ये तीनों रूट्स थी, प्रिंट हमने नहीं किए। इन ऑर्डर लेफ्ट कॉल हुआ, ठीक है, रूट के बाद हमारे पास लेफ्ट कॉल हुआ, ठीक है। यहाँ पे सारे अभी फिलहाल लेफ्ट कॉल हो रहे, तो लेफ्ट लेफ्ट में ये सारी रूट नोड्स थी तो हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो 3 का लेफ्ट चेक हुआ तो लेफ्ट नल है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्योंकि लेफ्ट चेक करने के बाद प्रिंट की स्टेटमेंट है, रूट प्रिंट होगा, फिर राइट चेक होगा, फिर राइट चेक हुआ ये नल है। तो उसके बाद इस रूट का लेफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गया तो राइट जो है वो राइट अभी उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट है तो रूट नोड प्रिंट हो जाएगा और फिर हमारे पास राइट चेक होगा। राइट में फिर 9 है फिर 7, ठीक है। राइट में आपके पास गए तो 9 है, 9 के फिर लेफ्ट में गए तो 7 है, 7 के लेफ्ट में गए तो 5, 5 का लेफ्ट नल है तो फिर 5 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर जो है राइट चेक किया तो राइट भी नल था। फिर फिर जो है वो लेफ्ट कम हो गया तो सी आउट की स्टेटमेंट है 7 प्रिंट हो जाएगा, 7 का राइट नल है। उसके बाद फिर 9 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया तो 9 प्रिंट हो जाएगा, उसका राइट नल है। फिर 14 पे गए डायरेक्ट, फिर आपका जिस फंक्शन इसको कॉल किया था वहां पे हम चले गए। ये तो प्रिंट हो चुके थे सारे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 14 जो रूट नोड है वो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि उसका लेफ्ट कंप्लीट हो चुका। अब उसकी राइट वाली स्टेटमेंट की बारी है तो सारा राइट हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो चलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद राइट चेक किया तो राइट में 15 था, रूट नोड है नहीं होगा, लेफ्ट है नल है तो फिर 15 को प्रिंट कर दें। फिर राइट में गए 18 है, 16 का लेफ्ट नल है तो 16 प्रिंट हो जाएगा। फिर 17 में गए, 17 का लेफ्ट नल है तो ये 17 प्रिंट होगा, राइट भी नल है तो आप फिर 18 पे चले जाएंगे वापस, 18 नोड प्रिंट हो जाएगा। फिर 18 के आप राइट में जाएंगे क्योंकि लेफ्ट आप ट्रेवर्स कर चुके हैं तो 20 का लेफ्ट नल तो 20 प्रिंट होगा, राइट नल तो ये नल आ जाएगा, ठीक है।
तो हम कहते हैं कि पहले तो हमने रिकर्जन के थ्रू, इसी तरह आपका पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल भी होगा, वो आप बाय हैंड जो है वो अपना खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आप लोगों के लिए टास्क है। नॉन रिकर्सिव रिवर्सल में क्या है कि इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे स्टेप्स शो किए हैं, इसी तरह से आप लोग स्टेप्स शो करेंगे और रिवर्सल जो है वो परफॉर्म करेंगे। नॉन रिकर्सिव रिवर्सल क्या है? वी कैन इम्प्लीमेंट नॉन रिकर्सिव वर्जन ऑफ द प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट स्टैग। अब क्या है कि हम लोग नॉन रिकर्सिव तरीके से भी इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल जो है वो स्टैग को एक्सप्लिसिटली यूज करके कर सकते हैं। द स्टैग विल बी यूज टू स्टोर द ट्री नोड्स इन द अप्रोप्रिएट ऑर्डर। आप स्टैग लेंगे और अप्रोप्रिएट ऑर्डर में नोड्स को स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इज द रूटीन फॉर इन ऑर्डर रिवर्सल दैट यूजेस अ स्टैग। अब इसमें क्या है कि हम लोग जो रूटीन ले रहे हैं वो इन ऑर्डर रिवर्सल लेंगे, जो कि हम स्टैग को यूज करते हुए परफॉर्म करेंगे। हम कहते हैं कि हम इन ऑर्डर को यूज कर रहे हैं नॉन रिकर्सिव वे से रिवर्सल करने के लिए, उसमें हम स्टैग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि ट्री नोड एक हमने टेम्पलेट क्रिएट कर ली है और हमने स्टैग के लिए स्टैग ऑब्जेक्ट बना लिया है। हमने क्या है कि स्टैग के अंदर ये ट्री नोड जो है वो इंटीजर टाइप की ले लो, ठीक है। एक टैग है, उसके अंदर हमने ट्री नोड्स जो है वो लेनी है। उसके बाद ट्री नोड का हमने ग्लोबल पॉइंटर क्रिएट कर लिया है, जिसको हमने कह दिया कि ये रूट के इक्वल है। डू जो है वो तब तक काम करता रहेगा जब तक जो ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं हो जाती। अच्छा, ये तो हो गया कि इसमें स्टैक जो है, उस स्टैक के अंदर ट्री जो है उसके इंटीजर टाइप का ट्री जो है उसकी वैल्यूज जो है वो हमने रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि ट्री नोड का हमने एक लोकल पॉइंटर क्रिएट कर लिया, फिर हमने उस पॉइंटर को रूट के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब डू की लूप चलेगी और वाइल जो है वो चलता रहेगा। वाइल जब तक रूट जो है वो नल नहीं हो जाता तो स्टैग में पी जो है वो नोड्स को हम पुश करते रहेंगे, क्योंकि इन ऑर्डर में देखें कि हमने पहले लेफ़्ट सारा ट्रिवर्स करना है और फिर उसके बाद नोड प्रिंट करना है और फिर हमने राइट देखना है, ठीक है। तो पुश करते रहेंगे और उनका लेफ़्ट नोड्स का जो लेफ़्ट ट्री नोड्स होंगी उनका लेफ़्ट लेते रहेंगे, ठीक है, जब तक ट्री नोड जो है वो नल नहीं हो जाती, मतलब उसका लेफ़्ट या राइट नल नहीं हो जाता, तब तक ये काम चलता रहेगा, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट लेफ़्ट ट्री इज़ एम्प्टी, ठीक है, जब तक सारा का सारा ट्री ट्रेवर्स नहीं हो जाता तब तक ये काम होता रहेगा। फिर क्या होगा, जब तक स्टैग एम्प्टी नहीं हो जाता तो p इज इक्वल टू स्टैग डॉट पॉप, ठीक है। अब जो हमारा p पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होगा, अब हमने क्या करना है, पॉप करते रहेंगे कि नोड्स जो आपकी रूट नोड्स हैं हम उनको प्रिंट कराते रहेंगे, ठीक है, और वैल्यूज़ लेते रहेंगे और फिर हम इसी तरह और फिर ट्रिवर्स करेंगे राइट सब ट्री को। जब हमारे पास एक्चुअली वो नोड आ जाएगी जो प्रिंट हुई हुई है और फिर हम उसका जो है वो और मतलब रूट नोड प्रिंट हो गई, उसके बाद हमारे पास ऐसी नोड आ गई जिसका राइट जो है वो नल नहीं है, वो मौजूद है, तो हमें उस नोड के राइट पे ले जाएगी, ठीक है। और जब तक स्टैग एम्प्टी नहीं हो जाता और पी नल नहीं हो जाता तब तक हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो चलती रहेगी। और आउटर वाइल लूप जो है वो हमारी जो डू और वाइल है, डू में क्या है कि पी जब तक नल नहीं हो जाता तो हमने वैल्यूज़ पुश करनी और लेफ़्ट लेते रहना, ठीक है। रूट नोड का पहले लेफ़्ट वाला फंक्शन कॉल होता रहेगा, ठीक है। जब हमारे पास ये वाइल पी जो है वो नल हो जाएगा, लेफ़्ट जो है वो ट्री एम्प्टी हो जाएगा, तो फिर हम इफ़ की स्टेटमेंट में जाएंगे, चेक करेंगे कि अगर स्टैग एम्प्टी नहीं है, जब तक स्टैग एम्प्टी नहीं हो जाता हम स्टैग से वैल्यूज पॉप करते रहेंगे और प्रिंट आउट कराते रहेंगे। अब ये रूट नोड यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं, ये जो हमारे पास पी गेट इन्फो वाली है इसमें रूट नोड प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। फिर हम जब रूट नोड प्रिंट होगी उसका राइट चेक करेंगे, अब ये राइट वाली स्टेटमेंट रिकर्सिवली कॉल होगी, ठीक है। और ये डू और वाइल, जो डू के अंदर ये वाइल और इफ स्टेटमेंट नहीं है तब तक काम होगा जब तक स्टैग एम्प्टी नहीं हो जाता और पी हमारे पास नल नहीं हो जाता, ठीक है। अब हमारे पास नॉन रिकर्सिव ऑर्डर में देखें, जो भी हमारे पास इन ऑर्डर हमने सिर्फ एग्जांपल ली है, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर की नहीं ली, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सेम उसी तरह स्टेटमेंट्स परफॉर्म हो रही हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर आप नॉन रिकर्सिव वे में कोड लिखें या रिकर्सिव में कोड लिखें, ठीक है। तो उतनी ही स्टेटमेंट्स जैसे पुश 14, पुश 4, पुश 3 हो रहा था, फिर दोनों प्रिंट हो रही थी, सेम उसी तरह एग्जैक्टली काम कर रहा है, ठीक है। बताने का डिफरेंस मतलब ये है कि अगर आप रिकर्सिव ऑर्डर में लिखेंगे तो आपका टाइम जो है वो कम हो जाता है और मेमोरी भी आपकी कम कंज्यूम होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्रिवर्सल ट्रेस में कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि रिकर्सिव इन ऑर्डर में और नॉन रिकर्सिव इन ऑर्डर, मतलब हमने सिर्फ इन ऑर्डर ट्रिवर्सल की एग्जांपल ली है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर डिस्कस नहीं किया। तो हमने कंपैरिजन ले लिया कि हम किसी भी तीनों में से एक तरीके से ट्रिवर्सल करते हैं तो हमारे पास क्या
जो है वो सिचुएशन आती है। तो देखें यहाँ पे रिकर्सिव ऑर्डर है, रिकर्सिव इन ऑर्डर है, तो इन ऑर्डर फंक्शन जब कॉल हुआ तो सेम वही है। यहाँ पे सिर्फ नाम हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे फंक्शन का नाम इन ऑर्डर है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुश हो रही हैं, ठीक है, स्टैक के अंदर जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 और 4 पॉप हो रहा है, वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, और फिर हमारे पास इन ऑर्डर फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि राइट साइड पे ट्री के जा रहा है, ठीक है, उस नोड के रूट नोड के राइट पे जा रहा है, फिर उनके लेफ्ट रिवर्स कर रहा है, इसी तरह से फिर वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। इस तरह से ये सारा काम हो रहा है। लेकिन रिकर्सिव ऑर्डर में देखें फ़ायदा ये है कि आपको बार बार नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स आपकी इंक्रीज़ नहीं होती। अगर आप यहाँ पे देखें जो हमने स्टैक के थ्रू कोड लिखा तो हमारी कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हम जब रिकर्सिव में लिख रहे थे तो हमारे पास सिर्फ 3 स्टेटमेंट थी। एक सी आउट की थी, एक प्री ऑर्डर रिकर्जन कॉल हो रहा था फंक्शन, और एक प्री ऑर्डर दोबारा राइट के लिए, लेफ्ट के लिए कॉल हो रहा था और फिर राइट के लिए कॉल हो रहा था। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट सिर्फ आ रही थी। अब जब हमने नॉन रिकर्सिव ट्रावर्सल लिखा तो यहाँ पे देखें कि कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो इंक्लूड हो गई, कितनी ज़्यादा मेमोरी जो है वो हमें रिक्वायर है, और काम हमारा सेम ही परफॉर्म हो रहा है। तो हम ये है कि एक काम हम अगर आसान तरीके से कर सकते हैं, प्रोग्राम का एफिशिएंट बना सकते हैं, तो हम रिकर्जन में जो है वो रिकर्जन जो है वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। पहले हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर देखा। अब लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल क्या है? देयर इज येट अनदर वे ऑफ ट्रावर्सिंग ए बाइनरी ट्री दैट इज रिलेटेड टू रिकर्सिव ट्रावर्सल प्रोसीजर डिस्कस प्रीवियसली। अब क्या है कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सिंग क्या है कि बाइनरी ट्री को हम रिकर्सिव वे में ट्रावर्स कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने पहले किया था। दिस इज अनदर वे टू ट्रावर्सिंग अ बाइनरी ट्री दैट इज नॉट रिलेटेड टू। अब लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल जो है वो रिकर्जन से बिल्कुल रिलेट नहीं करता, जो हमने पहले बात की है, ठीक है। इन लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल वी विजिट द नोड्स एट ईच लेवल बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लेवल। अब क्या है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या है कि जितनी भी नोड्स एक लेवल पे मौजूद हैं हम पहले उनको ट्रिवर्स करते हैं और फिर नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं। अब हम लेवल वाइज चलते हैं। एट ईच लेवल वी विजिट द नोड इन अ लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। हर लेवल पे हम जो विजिट करते हैं नोड, वो हमारा क्या ऑर्डर होता है, हम लेफ्ट से राइट, एक लेवल के ऊपर लेफ्ट नोड से स्टार्ट करते हैं और राइट नोड तक ट्रिवर्स करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं। लेवल ऑर्डर में मैं फिर बता रही हूँ कि रिकर्जन इन्वॉल्व नहीं होती है, हमारे पास रिकर्जन से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? अब लेवल ऑर्डर है, ये हमारे पास लेवल 0, लेवल 1, 2, 3 और 4, हमने वही एग्जांपल ली है जो प्रीवियसली हमारे पास थी। तो हमारे पास लेवल 0 पे 14 नोड थी, उसने उसको ट्रेवर्स किया, ठीक है, प्रिंट करा लिया। उसके बाद लेवल ऑर्डर में वो दूसरे लेवल पे गया, लेवल 0 है तो 1 पे गया। लेवल 1 से ऑर्डर किया है लेफ्ट से राइट गया, 4 ट्रेवर्स किया, फिर 15 ट्रेवर्स किया, फिर ठीक है। अब एक लेवल में लेवल 1 पे जितनी भी नोड्स थी वो सारी की सारी ट्रेवर्स हो गई हैं, ठीक है, कम्प्लीटली ट्रेवर्स हो गई हैं। तो अब उसमें क्या किया, लेवल 3 पे चला गया, सॉरी 2 पे चला गया। लेवल 2 पे लेफ्ट से स्टार्ट हुआ 3, 9 और फिर राइट की तरफ गया 18, ठीक है, उसने प्रिंट कर दिया। फिर लेवल जो आपका 3 पे गया 7, 16 और 20 हो गया, और फिर 5 और 17। लेवल 4 पे जब गया तो 0, 1, 2, 3, 4 लेवल्स बनते हैं, ठीक है। 5 और 17 प्रिंट हो गया। लेफ्ट से स्टार्ट किया, लेफ्ट पे 5 है, 5 और फिर राइट साइड पे गया 17। तो इस तरह से हम लेवल ऑर्डर में ट्रावर्सल करते हैं। How do we do level order traversal? Surprisingly, if we use a queue instead of stack, we can visit the nodes in level order. हम देख रहे थे कि जब हम रिकर्जन कर रहे थे तो या स्टैग, जो हम फंक्शन कॉलिंग जब भी करते हैं तो उसमें हमारा स्टैग इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करें तो हम किस तरह से करेंगे? तो उसमें क्या है कि हम इस चीज़ पे सरप्राइज हो जाते हैं कि हम इसमें लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में हम स्टैग यूज़ नहीं करते, हम क्यू यूज़ करते हैं स्टैग की बजाय। स्टैग में देखें हमारे पास एक टाइप से हम वैल्यूज़ जो हैं वो पॉप कर सकते हैं सिर्फ टॉप से, ठीक है। लेकिन लेवल ऑर्डर जब हमने यूज़ करना है तो हम जो है वो फ्रंट से वैल्यूज़ को पॉप कर सकते हैं और रेयर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हेयर इज़ द कोर्स फॉर लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। अब अगर आप देखें लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है तो हमारे पास हमने जब ऑर्डर ट्रावर्स किया है तो हमारे पास 14 जो है वो आ गया, 14 जो है वो रेयर पे भी ऐड हुआ और फ्रंट पे भी, ठीक है, पहली वैल्यू ऐड हुई। उसके बाद एंड से ऐड होना शुरू हुई हैं सारी वैल्यूज़, अगर आप देखें, ठीक है, जैसे जैसे क्यू इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास वैल्यूज़ एंड से ऐड हुई हैं। अगर आप निकालेंगे तो आपका 14 पहले निकलेगा, फिर 4, फिर 15, फिर 3, फिर 9, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर जो है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। पहले लेवल की वैल्यू पहले पॉप होगी, सेकंड लेवल की दोनों वैल्यूज़ फिर उसके बाद पॉप होंगी, फिर इस तरह लेवल वाइज सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉप होंगी। तो मेन मकसद जो है वो क्यू का यूज़ करने का ये, तो हमारे लिए अगर हम क्यू यूज़ कर लें तो लेवल ऑर्डर को ट्रावर्स करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हमने यहाँ पे सिंपल सा एक कोड लिखा लेवल ऑर्डर का, जिसमें हमने ट्री नोड, रूट नोड ले लिया। हमने कहा क्यू जो है उस हमने
क्यू क्लास जो बनाई है उसके अंदर टेम्पलेट हमने जो यूज़ किया है, ट्री नोड की जो क्लास है उसका क्यू के अंदर ट्री नोड का जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो नोड्स क्रिएट कर दो, ठीक है। और क्यू का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है क्यू क्लास का, जो कि हमने यूजिंग टेम्पलेट किया था। इसमें हम कह रहे हैं कि हमारी इंटीजर नोड जो है वो ऐड हो रही है। अगर ट्री नोड नल है तो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, क्यू डॉट इन क्यू ट्री नोड को, अगर ट्री नोड नल नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो ट्री क्यू के अंदर वैल्यूज़ डालता जाएगा। और तब तक ये काम होगा जब तक आपका क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी ट्री नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट डी क्यू। जब तक आपका फंक्शन, जब आपका ट्री नोड नल नहीं है तो आप वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे। जैसे नल हो जाएगा तो फिर क्या है कि आप वाइल लूप एक चला रहे हैं और एम्प्टी का फंक्शन लगा रहे हैं कि क्यू से वैल्यू तब तक निकाल लो जब तक आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, और साथ साथ फिर आप न्यू नोड की वैल्यूज़ ले लेके प्रिंट करते जाओ। इफ़ ट्री नोड गेट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, कहता है अगर आपका ट्री नोड का लेफ्ट जो है वो नल नहीं है तो आपने क्या करना है, उस लेफ्ट को, ट्री नोड के लेफ्ट से वो वैल्यू लेनी है और उसमें इन क्यू में डाल देना। अगर राइट नल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि वो ट्री नोड की वैल्यू लेनी है और राइट पे डाल देनी है। और फिर जब क्यू एम्प्टी हो जाएगा, ये अब बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में ट्री जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो है वो प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा जब आपकी क्यू से सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है। अब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि क्यू में कौन सी वैल्यू जा रही है और आउटपुट कैसे हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी ट्री नोड नल नहीं है, उसके राइट और लेफ्ट दोनों मौजूद हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, पहला काम करेगा क्यू डॉट इन क्यू ट्री नोड, ये हमारी ट्री नोड रूट नोड है 14 को क्यू में डाल देगा, ठीक है। उसके बाद क्यू जब तक एम्प्टी नहीं है तो आपने क्या करना है, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं है तो आप क्यू से डी क्यू करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास 14 है, अब वाइल है, क्यू हमारे पास एम्प्टी नहीं है, क्यू के अंदर एक वैल्यू पड़ी है, तो आपने क्या किया, पहली स्टेटमेंट में आपने उस ट्री नोड को क्यू से निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ट्री नोड के गेट लेफ्ट नल नहीं है तो लेफ्ट ले लिया और राइट भी क्यू के अंदर डल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, दोनों 4 और 14 जो है वो क्यू के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब क्यू हमारे पास एम्प्टी नहीं है तो आपने क्या करना है कि जो भी वैल्यू आपकी ट्री नोड, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ट्री नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट डी क्यू। तो अब वो क्या करेगा, अब वो यहाँ पे आपका जो भी आपकी नोड, अब यहाँ पे ये हमारे पास नोड बन रही है ना, हमारे पास लेफ्ट से हमने स्टार्ट करना है ना, ठीक है। तो हम 4 वाली जो पहले क्यू में फ्रंट से हमने पॉप, हमेशा हम डी क्यू कब करते हैं, क्यू से फ्रंट से पॉप करते हैं, तो जो भी पहली नोड पड़ी होगी उसको हमने पॉप कर लिया, तो हमारे पास 4 आउटपुट में आ गया। उसके बाद हम लेवल वाइज देखें, अब लेवल वाइज ट्रिवर्सल हो रहा है, क्यू को अगर हम यूज़ करें तो लेवल वाइज ट्रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नोड पहली पड़ी थी हमने उसको ले लिया, उसकी वैल्यू जो है वो ले ली। उसके बाद लेफ्ट नल नहीं है, राइट भी नल नहीं है, तो आपने ट्री नोड के लेफ्ट और राइट जो है वो क्यू में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे 4 भी आ गया। उसके बाद हमारे पास हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास नोड है उसका लेफ्ट और राइट नल नहीं है, ये हमारे पास 4 हमने निकाली थी, इस 4 का हमारे पास लेफ्ट और राइट नल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनको क्यू में डाल देंगे। 3 और 9 हमारे क्यू में आ गए, ठीक है। 3 और 9 क्यू में आ गए, तो अब हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं है, तो पहली जो नोड होगी 15 हम वो पॉप कर लेंगे, ठीक है। जब हमारी पहली नोड 15 पॉप होगी, अब हमारे पास 15 वाली नोड आ रही है, ठीक है। अब देखें लेवल वाइज ट्रिवर्सल हो रहा है। 15 नोड को हमने चेक करना है कि 15 नोड का राइट और लेफ्ट नल है लेकिन राइट नल नहीं है, राइट नल नहीं है तो आपने 18 को क्या कर देना है, क्यू में डाल देना है, ठीक है। क्यू में चला गया 18। अब उसके बाद क्या, फिर वाइल लूप चेक होगी, क्यू एम्प्टी नहीं है तो पहली जो नोड होगी वो डी क्यू हो जाएगी। अब जो 3 है वो हमारा पॉप हो जाएगा और आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करती जा रही हूँ ताकि हमें पता चले कि ये सारी वैल्यूज़ आउटपुट में आ रही हैं। उसके बाद जो नोड हमारी क्यू में पड़ी है वो हमारे पास 9 है। हम चेक करेंगे कि 9 का लेफ्ट और राइट नल है, इसका लेफ्ट नल नहीं है लेकिन राइट नल है। लेफ्ट नल है तो हम लेफ्ट वैल्यू को क्यू में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू चेक होगी, क्यू एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास 9 जो है वो पॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्यू में जो वैल्यू पड़ी है, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 7। अब उसके बाद क्या होगा कि 7 का जो है वो लेफ्ट नल नहीं है, ठीक है। 7 का नल नहीं है, 7 का लेफ्ट नल नहीं है लेकिन राइट जो है वो नल है। लेफ्ट नल नहीं है तो लेफ्ट को आपने जो है वो उसमें डाल देना है,
सॉरी, इसमें पहले जो हमारे पास क्यू में नोड आ रही है वो हमारे पास 18 आ रही है, ठीक है। 18 का हमने लेफ्ट और राइट चेक करना है। 18 जो हमारे पास क्यू में आ गया है, 18 का लेफ्ट और राइट हम चेक करेंगे, लेफ्ट और राइट नल नहीं है तो 16 और 20 जो है वो अब हमारे पास क्या होगा, क्यू के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और हम 18 जो है वो उसको क्यू से बाहर आउटपुट में ले आएंगे, ठीक है। हमने पहले क्यू में जो पहली वैल्यू पड़ी थी 18 को पॉप किया और उसके बाद चेक किया कि 18 जो नोड हमारे पास आई है उसके लेफ्ट और राइट नल तो नहीं है, नल नहीं है तो इसका मतलब हमने उसको क्यू में डालना है। अब ये वाला लेवल ऑर्डर जो है वो ट्रेवर्स हो रहा है और ये लेफ्ट और राइट से ही हो रहा है, देखें ये भी ऑर्डर ठीक है। उसके बाद हमारी क्यू में जो नोड पड़ी है वो 7 है, 7 को हमने आउटपुट में ले आए और 7 नोड जो हमारे पास आई है हमने उसका लेफ्ट और राइट चेक किया, लेफ्ट मौजूद है लेकिन राइट मौजूद नहीं है, ठीक है। लेफ्ट मौजूद है तो लेफ्ट को हमने क्यू में, 5 जो है हमारा क्यू में आ गया। क्यू एम्प्टी नहीं है, फिर कंडीशन चेक हुई, फ्रंट पे हमारे पास क्यू में जो वैल्यू पड़ी वो 16 है, 16 को हमने निकाल लिया। 16 का लेफ्ट और राइट चेक करेंगे, लेफ्ट नल है लेकिन राइट जो है वो नल नहीं है तो 17 जो है वो हमारा क्यू में आ गया, ठीक है। और 16 जो है वो हमने उसको प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट आ रही है क्यू में वैल्यू वो 20 है, 20 जो क्यू है वो नल नहीं है और हमने देखा कि जो हम 20 है उसको हम क्यू से बाहर निकाल लेंगे। अब जो नोड हमारे पास है इसको प्रिंट कर देंगे, 20 प्रिंट हो गया। 20 जो नोड है उसका लेफ्ट और राइट मौजूद नहीं है, 20 का लेफ्ट और राइट मौजूद नहीं है तो हम नेक्स्ट नोड पे मूव कर देंगे। नेक्स्ट नोड हमारे पास 5 है, ठीक है। जब हमारे पास नेक्स्ट नोड 5 होगी, 5 के लेफ्ट और राइट चेक, 5 को हमने प्रिंट किया, 5 आउटपुट आ गई, क्यू से हमने उसको बाहर निकाला। अब 5 नोड का हमने चेक करना है कि लेफ्ट और राइट मौजूद है, लेफ्ट और राइट उसका मौजूद नहीं है तो नेक्स्ट नोड हमारे पास क्यू में आ रही है, क्यू भी एम्प्टी नहीं है, 17 आ रही है, ठीक है। तो 17 आ रही है तो अब इसका हमने लेफ्ट 17 को हम सी आउट कर देंगे। 17 को लेफ्ट और राइट चेक होगा, ये नल है। अब क्यू जो है वो हमारा एम्प्टी हो चुका है तो हमारी वाइल स्टेटमेंट एंड हुई और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। अब देखें इस तरह से हमने सिंपल तरीके से क्यू को यूज़ करते हुए लेवल ऑर्डर ट्रिवर्स जो है वो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि हम कहते हैं कि हम बहुत सारे टाइप के ट्रीज जो हैं वो बना सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, मतलब करेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ट्री सो फार हैव बीन सॉर्टिंग इंटीजर डाटा इन द ट्री नोड। इसमें देखें अगर हम जब ट्री की बात कर रहे थे, बाइनरी ट्री की, बाइनरी सर्च ट्री की, तो उसमें देखें कि एक लिहाज से सॉर्टेड डाटा आ रहा था कि रूट नोड जो है उसके साथ लेफ्ट में सारी मिनिमम वैल्यूज आ रही थी और राइट पे सारी जो है वो वैल्यूज़ आ रही थी, आपकी जो है ग्रेटर वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है। उसके बाद दिस इज श्योरली नॉट अ रिक्वायरमेंट, एनी टाइप ऑफ डाटा कैन बी सॉर्टेड इन अ ट्री नोड। ये कोई एक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सिर्फ इंटीजर डाटा लेंगे तो ट्री नोड उसको सॉर्ट करेगा, ठीक है। जो भी डाटा लेंगे वो आपका सॉर्टेड ऑर्डर में मतलब होगा एक लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल इज द C++ कोड टू बिल्ड अ ट्री विद कैरेक्टर स्ट्रिंग। कहते हैं हम लोग यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक C++ कोड है जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग टाइप का एक ट्री जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, ये वही पुराने वाला कोड है जिसमें हमारे पास ट्री नोड हमने लिया, हमने यहाँ पे वर्ड ट्री ले लिया है, ट्री नोड ले लिया, रूट हमने बना लिया है, ठीक है, पॉइंटर ट्री नोड का। यहाँ पे हमने सिर्फ जो टेम्पलेट क्लास यूज़ की थी, अब यहाँ पे देखें सिर्फ हमने टाइप चेंज किया कैरेक्टर और हमने वर्ड के नाम से एक अरे ले लिया जो स्टैटिक अरे है, ठीक है। और वहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है और एंड पे हमने उस अरे के नल डाल दिया कि जब नल वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे अरे की वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद हमने रूट पॉइंट सेट इन्फो वर्ड, जैसे हम इंसर्ट का कोड हमने लिखा था ना वैसे ही हमने यहाँ पे ये काम किया है, ठीक है। रूट सेट इन्फो वर्ड 0, 0 की लोकेशन, 0 पे जो भी वैल्यू पड़ी है वर्ड अरे के अंदर वो आपके पास पहले रूट पे आ जाएगी, फिर आपकी लूप चलती रहेगी और इंसर्ट के फंक्शन में रूट और उस लोकेशन की वैल्यू जाती रहेगी। और हम इन ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये हमें वैल्यूज़ जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में देगी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट दे देगा। क्योंकि इन ऑर्डर जब हम कर रहे थे तो हमने पहले भी देखा था कि हमारी वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो हम सॉर्टेड आ रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन ऑर्डर अप्लाई कर देते हैं अपने ट्री के ऊपर, तो क्या होगा कि अगर हम रूट की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में साथ साथ प्रिंट होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे सेम वही इंसर्ट का फंक्शन हमने लिखा हुआ है, ये वही हमने जो पीछे इंसर्ट वाला फंक्शन जब हमने किया था तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हमने पी और क्यू पॉइंटर ले लिया और रूट के इक्वल कर दी। यहाँ पे एक चीज़ जो हमने वाइल लूप के अंदर एक्स्ट्रा डाली है वो ये है कि स्ट्रिंग कंपेयर हमने डाला है कि जो नई आने वाली इन्फो है और जिसको पॉइंटर पी पॉइंट कर रहा है उस इन्फो को कंपेयर करो, ठीक है। अगर वो इक्वल है
और Q नल है तो ये वाइल से बाहर चला जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं है, दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, ठीक है, और Q भी नल नहीं है, तो फिर ये वाला काम होगा, P इक्वल Q तो यहाँ पे एंड में हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, इन्फो जो हमारे पास नहीं आ रही और जो P पॉइंटर में पड़ी है वो अगर 0 से लेस है उसकी वैल्यूज़, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनकी आस्क की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर हम देखें A की जो आस्क की वैल्यू है वो 65 और B की 66 है, तो अगर हम A लेस देन B करें तो इसका वो आस्क की वैल्यू देखेगा कि 65 लेस देन 66 है, तो ठीक है, तो फिर लेफ्ट पे चला जाएगा, अदरवाइज वो राइट पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग कंपेयर जो है वो इस तरह से काम करेगा। बजाय ये कि हम आस्क की वैल्यूज़ मैच करते, हमने सीधा सीधा स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन लगा लिया, जो भी इन्फो के अंदर स्ट्रिंग आएगा और जो इस पॉइंटर के अंदर स्ट्रिंग करा उन दोनों को मैच करेगा, ठीक है। अगर वो उनकी वैल्यू 0 से लेस आती है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, और आपके पास ये गेट लेफ्ट में चला जाएगा, एल्स वो राइट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इफ़ का यहाँ पे हम देख रहे थे कि डुप्लीकेट स्ट्रिंग तो नहीं आ रहा, अगर डुप्लीकेट आ रहा है तो जो न्यू नोड क्रिएट हुई है वो हम डिलीट कर देंगे। इसी तरह एल्स इफ में क्या होगा, जब फाइल क्यू भी नल हो जाएगा और आपका स्ट्रिंग कंपेयर जो फंक्शन है वो दोनों भी 0 के इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आपने या तो उस नोड को लेफ़्ट पे डालना है या राइट पे डालना है, क्योंकि इनिशियली जो आपकी रूट नोड है उसके लेफ़्ट और राइट दोनों नल होंगे, तो इस केस में फिर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि आउटपुट जो हमने ली है वो हमारे पास देखें अबंडन, बैश, एक्यूज, ये देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, और वो किस वजह से आ रही है, जो आपने इन ऑर्डर ट्रिवर्सल उस पर अप्लाई किया था हर रूट नोड के ऊपर, ठीक है, और तो वो इस तरह से फिर प्रिंट कर रहा था। नोटिस दैट द वर्ड आर सॉर्टेड इन इंक्रीजेज ऑर्डर व्हेन वी ट्रिवर्स द ट्री इन ऑर्डर मैनर। अगर हम ट्री को इन ऑर्डर मैनर के अंदर ट्रिवर्स करेंगे तो आपकी जो भी आउटपुट आएगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। दिस शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज इफ यू कंसिडर हाउ वी बिल्ड द BST। तो ये कोई हमारे पास हमारे लिए इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं है कि जब हम एक बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, ठीक है। फॉर अ गिवन नोड वैल्यूज लेस देन द इन्फो इन द नोड वर ऑल इन द लेफ्ट सब ट्री एंड वैल्यूज ग्रेटर और इक्वल वर इन द राइट ट्री। हमने बाइनरी सर्च ट्री में पहले भी ये बात की थी कि बाइनरी सर्च ट्री के लिए हमारे पास रूल है कि वो वैल्यूज़ जो कि स्मॉलेस्ट होंगी, रूट नोड से जितनी भी वैल्यूज स्मॉलेस्ट होंगी वो रूट के लेफ्ट साइड पे होंगी, और जितनी वैल्यूज ग्रेटर होंगी रूट नोड से वो सारी की सारी राइट साइड पे होंगी। इन ऑर्डर प्रिंट्स द लेफ्ट सब ट्री देन द नोड फाइनली द राइट सब ट्री। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में क्या है कि वो पहले क्या करेगा, लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करेगा और फिर राइट सब ट्री को प्रिंट करेगा। बिल्डिंग अ BST एंड डूइंग एन इन ऑर्डर ट्रिवर्सल लीड्स टू सॉर्टिंग एल्गोरिदम। जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री बना रहे होते हैं और उसमें हम इन ऑर्डर ट्रिवर्सल परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारा एल्गोरिदम जो है वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम की तरफ वो हमें ले जाता है, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी जो केस हमने डिस्कस करना है, अगर हमारे पास BST में हम तब तक सिर्फ इंसर्शन कर रहे थे, अब अगर हमने BST के अंदर से नोड्स डिलीट करनी है तो वो कैसे करेंगे। एज इज कॉमन विद मैनी डाटा स्ट्रक्चर्स द हार्डेस्ट ऑपरेशन इज डिलीशन। हमने जब पहले भी डाटा स्ट्रक्चर्स अपने डिस्कस किए हैं तो उसमें हमारे पास क्या था कि हमने डिलीशन, इंसर्शन, ट्रिवर्सल और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो हमारे पास डिलीशन केस जो है वो हमारे पास काफ़ी जो है वो मुश्किल केस कंसिडर किया जाता है। वंस वी हैव फाउंड द नोड टू बी डिलीटेड वी नीड टू कंसिडर सेवरल पॉसिबिलिटीज़। जब भी हमने कोई एक नोड डिलीट करनी होती है तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो केस 1 है, ठीक है, केस 1 क्या है कि अगर हमने किसी नोड को डिलीट करना है और वो हमारे पास लीफ नोड है, ठीक है, इफ़ द नोड इज़ अ लीफ इट कैन बी डिलीटेड इमीडिएटली। अगर तो लीफ नोड है, उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है तो उसका तो मसला ही कोई नहीं, उसको हम सिंपल डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि सेकंड केस जो हमारे पास है वो ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास सेकेंड केस जो है हमारे पास उसमें यह है कि इफ़ द नोड हैज़ 1 चाइल्ड द नोड कैन बी। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारा जो फर्स्ट केस था ये हमारे पास 1 है, इसका कोई लीफ नहीं है हमारे पास, ठीक है, ना लेफ्ट है ना राइट चाइल्ड है, ना लेफ्ट सब ट्री मौजूद है ना राइट सब ट्री मौजूद है, तो इसको हम सिंपल इस नोड को डिलीट कर दें, ठीक है। वो नोड जिसके लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है तो हम उसको सिर्फ सिंपल डिलीट नोड कर दें तो हमारे पास नोड डिलीट हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड केस क्या है, इफ़ द नोड हैज़ 1 चाइल्ड द नोड कैन बी डिलीटेड आफ्टर इट्स पेरेंट्स एडजस्ट अ पॉइंटर टू बाईपास द नोड एंड कनेक्ट टू इन ऑर्डर सक्सेसर,
ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर हमने एक ऐसी नोड डिलीट करनी है जिसका सिर्फ एक चाइल्ड मौजूद है, इधर वो लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है या राइट चाइल्ड मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके पेरेंट को इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उस नोड को बाईपास करेंगे और फिर डिलीट करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, हम इसमें ये केस ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हम ये 4 वाली नोड डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है। सिर्फ हमने ऐसी नोड ली है जो हम केस देख रहे हैं ना कि ऐसी नोड है जिसका सिर्फ लेफ्ट या राइट मौजूद है, तो इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है। अब हमने इस 4 को डिलीट करना है। ठीक है, और इस नोड के इन ऑर्डर सक्सेसर के थ्रू हम, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो, अगर हम इन ऑर्डर देख रहे हैं तो क्या होगा, इन ऑर्डर में पहले हमारे पास क्या होगा, 1 फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 फिर 6 और फिर 8। ठीक है, तो हमने इसके सक्सेसर के साथ जो है ना इसको इन ऑर्डर सक्सेसर के थ्रू जो है वो हमने कनेक्ट करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास हमने 4 डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले 3 को 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम 4 से इसका कनेक्शन ड्रॉप करेंगे और फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस 4 को 3 के साथ हमने किया, लेकिन 3 को हमने पहले 2 के साथ कनेक्ट किया। अब देखें ये 4 जो है, 2 जो है वो इस 4 का पेरेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 का जो चाइल्ड है उसको हम इसके पेरेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब यह है कि अब 2 के बाद जो नोड हम इन ऑर्डर अगर देखें तो 2 के बाद जो नोड आनी है वो 3 आनी है। ठीक है, तो 2 के बाद आने वाली इससे 1 और 2 इन ऑर्डर में जो भी नोड आनी है उसके अगले जो भी नोड आनी है उसके साथ हम उस नोड के बाद, इससे पहले जो नोड आनी है उसके बाद इसको आना चाहिए ना, तो हम इसके सक्सेसर के साथ इसको जोड़ेंगे कि हमारे पास क्या है कि इससे पहले जो नोड आती है उसको साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे, अगर हम इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करके देखें। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल ऑर्डर हैज़ टू बी मेंटेन्ड आफ्टर द डिलीट। जब आपने कोई भी नोड डिलीट करनी है तो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल आपका मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक सक्सेसर देखें, सक्सेसर वो नोड होती है जो किसी नोड से पहले आती है, तो इन ऑर्डर के थ्रू तो क्या है कि हमारी वैल्यू सॉर्टेड होती हैं, तो 1 के बाद 2 आता है, तो 3 से पहले भी 2 आता है, तो इसका मतलब है 3 को हम 2 से कनेक्ट करेंगे और फिर हम अपना 4 जो है वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, तीसरा केस क्या है, द कॉम्प्लिकेटेड केस इज व्हेन द नोड टू बी डिलीटेड हैज बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज। द स्ट्रेटजी is to replace the data of this node with the smallest data of the right subtree and recursively delete that node। अब जो सबसे केस 3 जो कॉम्प्लिकेटेड केस है वो ये है कि अब हमने एक ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसके लेफ्ट और राइट सब ट्रीज दोनों मौजूद हैं। उसमें स्ट्रेटजी क्या होगी कि हमारे पास क्या होगा, हमने जो भी डाटा है हमारा, जिस नोड को हमने डिलीट करना है, ठीक है, उस नोड को हम क्या करेंगे, उस नोड का डाटा उस नोड के साथ रिप्लेस करेंगे जो उस नोड के लेफ्ट सब ट्री के अंदर सबसे राइट सब ट्री के अंदर सबसे जो छोटी नोड होगी उसके डाटा के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। कैसे होगा इसको देखते हैं। अब कहते हैं कि हमने क्या करना है, डिलीट करना है 2 ऐसा नोड है जिसके हमारे पास 2 लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजी ये होगी कि जिस नोड को हमने डिलीट करना है उसके राइट सब ट्री के अंदर जो सबसे छोटी नोड होगी उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इज टू रिप्लेस द डाटा ऑफ दिस नोड विद द स्मॉलेस्ट डाटा ऑफ द राइट सब ट्री एंड रिकर्सिवली डिलीट दैट नोड। अब क्या है कि जिस नोड को हमने डिलीट करना है उसके राइट सब ट्री में सबसे छोटी नोड ढूंढें जिसको हम कहते हैं कि ये इन ऑर्डर सक्सेसर है। ठीक है, इसके डाटा को इस नोड के साथ डाटा के साथ रिप्लेस करें, मतलब 2 को 3 को 2 की जगह कॉपी कर दें। ठीक है, डाटा जो है वो रिप्लेस हो गया और फिर आप इस नोड को डिलीट कर सकते हैं। द इन ऑर्डर सक्सेसर विल बी द लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री ऑफ 2। अब लेफ्ट मोस्ट नोड कौन सी होगी, लेफ्ट मोस्ट नोड वो नोड होगी जिसका आपके पास लेफ्ट चाइल्ड मौजूद नहीं होगा। द इन ऑर्डर सक्सेसर विल नॉट हैव अ लेफ्ट चाइल्ड बिकॉज इट डिड दैट चाइल्ड वुड बी लेफ्ट मोस्ट नोड। अब हमने पहले कहा कि हम जो नोड डिलीट करनी है, आसान बात यह है कि उसके राइट सब ट्री में सबसे जो मिनिमम वैल्यू वाला नोड है उसको देखें और हम कहते हैं कि ये हमारे पास इन ऑर्डर सक्सेसर है। इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब ये है कि इन ऑर्डर सक्सेसर में ये लेफ्ट मोस्ट नोड वो नोड होती है जिसका कोई भी लेफ्ट मौजूद ना हो। जिस नोड का लेफ्ट मौजूद नहीं होगा, अगर 3 के बाद कोई और नोड भी होती, 3 का अगर लेफ्ट मौजूद होता और उसके बाद कोई नोड होती, लेट्स सपोज 7 वाली नोड होती और 7 का राइट मौजूद होता लेकिन लेफ्ट मौजूद ना होता, तो 7 इन ऑर्डर सक्सेसर ये लेफ्ट मोस्ट नोड
बनती, ठीक है। तो या मतलब इससे वैल्यू कोई कम वाली होती, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने लेफ्ट मोस्ट नोड देखनी है, जो वो नोड जिसका आपके पास लेफ्ट मौजूद ना हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा इस नोड का जो लेफ्ट मोस्ट नोड है, इसका आपने जो डाटा है उसको आपने रिप्लेस कर देना उस वैल्यू के साथ जिसको आप डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपका 3 जो है वहाँ पे कॉपी हो गया। अब आप यहाँ से 3 को डिलीट कर सकते हैं। अब आपने जब 3 को डिलीट करना है तो जो 3 का राइट चाइल्ड मौजूद है, तो आप 4 को 5 का लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे, ठीक है। अब ये 5 के लेफ्ट पे आ जाएगा क्योंकि वैल्यू 5 से तो छोटी है, इसलिए 5 का लेफ्ट बन जाएगी। तो ये 5 के साथ अटैच हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो वैल्यूज डिलीट कर सकते हैं। अब आप देखें इन ऑर्डर ट्रिवर्सल जो है वो आपका बाकी इन ऑर्डर ट्रिवर्सल आपका सही है ट्री के अंदर, वो गलत नहीं हो रहा। पहले यहाँ पे 1 2 था, ठीक है, 1 यहाँ पे 1 फिर 3, अब यहाँ पे 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 8, ठीक है। तो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसके बाद क्या है कि डिलीट इज C++ कीवर्ड वी कॉल और डिलीट नोड रूटीन रिमूव। अब इसमें क्या है कि हम डिलीट का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि C++ के अंदर डिलीट जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है, ठीक है। इसमें से हमने डिलीट नोड को जब करना है तो हम रिमूव का फंक्शन यूज़ करेंगे। हेयर इज़ द C++ कोड फॉर रिमूव। अब हम इसका C++ कोड देख लेते हैं। सिंपल हमने यहाँ पे रिमूव का फंक्शन यूज़ किया क्योंकि डिलीट कीवर्ड है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हम कहते हैं इंटीजर CMP इज इक्वल टू इन्फो माइनस ट्री गेट इन्फो। ट्री नोड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें से वो वैल्यू जिसको हम इन्फो कह रहे हैं उसमें से वैल्यू लो और ट्री गेट इन्फो की वैल्यू को, जो भी ट्री नोड है उसकी वैल्यू को माइनस करो, ठीक है। तो उससे अब हम जो भी कंपेयर में वैल्यू आएगी वो अगर लेस देन 0 है तो उसमें क्या किया उसने रिकर्जन, यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया है कि ट्री गेट लेफ्ट और उस इंफॉर्मेशन को लो और तब तक रिमूव करते रहो जब तक जो है रिमूव करो और टी की वैल्यू में डाल दो और फिर ट्री के लेफ्ट में वो टी जो है वो ऐड कर दो, ठीक है। अब उसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि ट्री का गेट लेफ्ट लिया है और वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने ली है कि हमारे पास हमने किस वैल्यू को रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है एल्स इफ अगर कंपैरिजन जो है वो ग्रेटर हो जाता है 0 से तो इसका मतलब है कि आपने राइट साइड पे मूव करना है और फिर आप वैल्यू ट्री में जो भी वैल्यू आएगी रिमूव होके, ठीक है, वो ट्री की वैल्यू उस राइट साइड पे आपने एडजस्ट कर देनी है। आप बेसिकली लेफ्ट और राइट चाइल्ड की एडजस्टमेंट कर रहे हैं जब आप किसी भी नोड को बीच में से डिलीट करते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम केसेस क्या क्या है। 2 चिल्ड्रन रिप्लेस विद इन ऑर्डर सक्सेसर। अब आपने क्या है कि हम ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसके हमारे पास 2 चाइल्ड्स हैं और हम उसको लेफ्ट मोस्ट नोड के साथ वैल्यूज जो है वो रिप्लेस कर लें। अब उसमें क्या है एल्स इफ ट्री गेट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक ट्री का लेफ्ट जो है वो नल नहीं हो जाता, एंड ट्री राइट नल नहीं है, राइट और लेफ्ट दोनों मौजूद हैं उस नोड के, तो फिर क्या आपने एक मिन नोड का लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है। उसमें आपने क्या किया फाइंड मिन का फंक्शन लगाया, ठीक है। ट्री के राइट में जो भी मिनिमम वैल्यू है वो आप मिन नोड के अंदर डाल देंगे और फिर क्या करेंगे मिन नोड से वो वैल्यू लेंगे और ट्री की उस नोड में रिप्लेस कर देंगे और फिर आप रिमूव का फंक्शन कॉल करेंगे कि उस राइट में ट्री के राइट से वो वैल्यू और जो मिनिमम नोड आपने ली है उसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है, और उसको रिमूव करेंगे और टी में डाल देंगे। उसके बाद आप उसका राइट जो है वो ट्री के उस नोड के साथ सेट कर देंगे, जो भी उसका बाद में आने वाली जो जैसे मतलब उसके ऊपर जो पेरेंट होगा उसके साथ आप उसकी वैल्यू सेट कर देंगे। ये वो केस है जिसमें आपने वो ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे हम केस 2 मैंने डिस्कस नहीं किया कि ऐसी नोड जिसका आपके पास लेफ्ट सिर्फ मौजूद है या राइट सिर्फ मौजूद है। केस 1 में क्या है कि आपने लीफ नोड को डिलीट करना है जिसकी कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका लेफ्ट भी नल है, ठीक है। अगर आपने नोड टू डिलीट ट्री नोड है, जो भी आपने नोड डिलीट करनी है, उसके बाद गेट लेफ्ट नल है, ठीक है। तो ये क्या है इसमें 0 चिल्ड्रन जो है वो उसको हैंडल करेगा। ट्री इज इक्वल टू ट्री राइट, ठीक है, ट्री के राइट साइड पे आप चले जाएंगे। उसके बाद क्या है कि एल्स इफ ट्री गेट राइट इज इक्वल टू नल, अगर आपका ट्री का जो राइट नल है तो आप ट्री के लेफ्ट पे मूव कर देंगे। एल्स जो है आप कह देंगे कि हमारे पास
ट्री जो है वो नल हो गया और आप उस नोड को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और आप एंड पे आपका जो ट्री बच जाएगा वो आप रिटर्न कर देंगे। ये उस केस में है कि जब आपके पास, अगर आपके नोड की लेफ्ट ट्री जो नोड है उसकी लेफ्ट जो है वो नल है, तो आप क्या कर देंगे, उसके राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। अगर राइट नल है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट मौजूद है, ठीक है, तो आप लेफ्ट पे ट्री को ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास, आप जो है जो भी नोड आप चाहते हैं आपने डिलीट करनी है, ठीक है, तो आप जो है वो उसको डिलीट करेंगे और एट दी एंड ट्री अपना मूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ पर हमने केस 2 डिस्कस नहीं किया, वो आपकी असाइनमेंट केस 1 में से आपका केस 2 भी बन सकता है। यहाँ पे ये वो नोड्स हैं, केस 1 वो है जिसमें हमारे पास लीफ नोड है, उसके ना तो लेफ्ट मौजूद है और ना राइट मौजूद है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि आप क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपल, अब यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे देखें, वो सिर्फ यहाँ पे पहले में चेक कर रहा है कि जो ट्री नोड है, ठीक है, उसमें आपने देख लेना है कि ऐसी कोई नोड, अब यहाँ पे देखें इसमें वो भी केस है कि अगर आपके पास राइट नोड लेफ्ट नोड नल है तो इसका मतलब है सिर्फ एक राइट नोड है, ठीक है। और अगर राइट नोड नल है तो इसका मतलब है लेफ्ट नोड है, ठीक है। अब यहाँ पे वो केस भी डिस्कस हो रहा है कि इसके अंदर ही दोनों चीज़ें हैं कि एक अगर नोड होगी लेफ्ट या राइट नोड होगा तो उसको भी आप आराम से डिलीट कर सकते हैं, और एल्स अगर ट्री नल है इसका मतलब उस नोड की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ना लेफ्ट है ना राइट है, तो इसका मतलब है आप उस नोड को सिंपली डिलीट कर सकते हैं। ट्री में सिर्फ वही नोड होगी जो आपने डिलीट करनी है और फिर आप वो ट्री रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों केसेस डिस्कस हो रहे हैं, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वेरिएशन जो है वो बाइनरी सर्च ट्री की हम देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर।